हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स जो डिस्क यूजेज से रिलेटेड है। डिस्क यूजेज फाइंड करती है फाइल्स और डायरेक्टरीज की डिस्क की यूजेज को, उनकी मेमोरी की यूजेज को। तो डिस्क यूजेज से रिलेटेड आज 10 कमांड्स हैं जो हम यहाँ पर चेक करेंगे। उनकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि वाकई वो वर्क करती हैं या नहीं करती। तो जो सबसे पहली हमारी कमांड है वो डी की ही है, डिस्क यूजेज की। लेकिन उसमें हम चेक करेंगे साइज़ किसी एक डायरेक्टरी का। जैसे कि मैं /etc एक डायरेक्टरी है, इसकी डिस्क यूजेज को चेक करना चाहता हूँ। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो इसकी डिस्क यूजेज आ जाएगी। अब किसी भी डायरेक्टरी का पाथ अगर देंगे ऐसे ही तो उसकी डिस्क यूजेज आपके पास आ जाएगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया इसमें जितनी भी फाइल्स थी उसकी जो भी डिस्क यूजेज है वो आ गई है। मैं यहाँ पर किसी छोटी फाइल का की डिस्क यूज़र चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाए किस किस नाम से मेरे यहाँ पर फोल्डर है। ls-l करके भी देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं किसी एक फ़ोल्डर का जो डिस्क यूजेज है वो चेक करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर स्लैश के अंदर एक वार का फोल्डर भी होता है, उसमें भी ऐसे डिस्क यूजेज आप चेक कर सकते हैं। /var की जो डिस्क यूजेज है, ये मेन डायरेक्टरी है जिसकी आपने डिस्क यूजेज चेक किया, उसका साइज़ इतना है। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनका साइज़ साथ साथ मेंशन किया गया। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। इसी तरह आप किसी भी डायरेक्टरी का पाथ चेक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं। डी मैं यहाँ पर मेरा उमर नाम का फ़ोल्डर बना हुआ, तो उस फोल्डर का ये डिस्क यूजेज आ गया। अब ये हमें ये नहीं पता कि ये बाइट्स में है या क्या है। अगर बाइट्स में है तो हम इसको कैसे ह्यूमन रीडेबल बनाएं। हमें तो नहीं पता, अगर किसी फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है और जो बाइट्स में उसका डाटा आ रहा है और 10 से 12 उसके डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो कितना उसका साइज़ है। बाइट्स में तो हमें कंफर्म नहीं होता। तो उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम एक स्विच यूज़ करेंगे, जो कि आज की हमारी सेकंड कमांड भी है, -h। तो इसके लिए मैं होम डायरेक्टरी का चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास होम डायरेक्टरी की जितनी डिस्क यूजेज हुई है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ गई है। जैसे 12K लिखा है, ये 12K का मतलब है 10 KB। अगर यहाँ पर 12M होता तो वो होती 12 MB। अगर यहाँ पर G होता तो वो होती 12 GB। तो ये हमने दूसरी कमांड चेक की जिसमें हम डिस्क यूजर की मदद से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिस्क यूजर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी एक डायरेक्टरी का टोटल साइज चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है -s का स्विच। तो -s के स्विच के साथ अगर हम h का स्विच भी यूज़ कर ले तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। यानी एक तो टोटल साइज आएगा, दूसरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 12K आ गया। मैं किसी दूसरे फोल्डर का चेक कर लेता हूँ। मैं USR का चेक कर लेता हूँ, इसमें मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स है। तो ये मेरे पास इसमें काफ़ी डाटा है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 1.8 GB डाटा इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर देखें सिर्फ USR का साइज़ बताया इसने, उसके अंदर की फाइल्स का नहीं। जो मैंने -h का स्विच किया था उसमें भी अंदर की फाइल्स आ गई थी, अंदर की डायरेक्टरीज आ गई थी। लेकिन जो -s का जो स्विच यूज़ किया है उसके साथ उस डायरेक्टरी का टोटल साइज आया। तो ये थी आज की मेरी तीसरी कमांड। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ तमाम फाइल्स का साइज़, यानी अगर उसमें 1000 फाइल्स है तो मैं उसके अंदर मौजूद सारी फाइल्स का साइज़ देखना चाहता हूँ। तो जो मेरी आज की फोर्थ कमांड है वो -a के फ्लैग के साथ है। तो वो क्या करेगा, किसी एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनका भी साइज़ बताएगा।
जैसे कि लास्ट मैंने डी के साथ उमर किया था तो सिर्फ उमर का साइज आया था, वो भी बाइट्स में। यहाँ पर -a के साथ जब हमने किया तो हमारे पास ये साइज उस डायरेक्टरी के अंदर की जो फाइल्स है उनका भी साइज आया। अगर हम इसको ह्यूमन रीडेबल बनाना चाहें तो -a और उसके साथ h लगा दूंगा, तो ये देखिए मेरे पास केबीज में मेरा डाटा आ गया। और अगर मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि टोटल उसका -s, इसको s के साथ भी यूज़ करके देखते हैं, तो ये देखें ये स्विच यूज़ काम नहीं किया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जो a है वो टोटल फाइल्स को बताता है कि उसके अंदर जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरी हैं उनका साइज भी बताता है। जो s है वो सिर्फ डायरेक्टरी का साइज बताता है, यानी आप दोनों स्विचों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने यहाँ पर आपको बताना था कि जो s है, अगर हम s का स्विच यूज़ करते हैं कि वो सिर्फ टोटल का साइज बताएगा, उसके अंदर झांक के नहीं देखेगा कि कौन सी फाइल है क्या है, टोटल डायरेक्टरी का साइज बताएगा। जो a का स्विच है वो अंदर की जितनी भी फाइल्स है डायरेक्टरी के अंदर उन सब का भी साइज बताएगा। तो ये थी मेरी ये चौथी कमांड, जिसको बल्कि पांचवी कमांड है, क्योंकि हमने -a के साथ h का स्विच भी यूज़ किया है। इन दोनों स्विच को यूज़ करने से ये होता है कि ये एक तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाते हैं, दूसरा जो सा हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर की सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जो छठी हमारी कमांड है वो भी एक स्विच ही है, वो है -k का स्विच या -k आप कह सकते हैं। ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स होंगी उनको केबीज में शो कराएगा, किलोबाइट्स में। ये क्योंकि मेरे पास इसमें पहले ही के वो थी, किलोबाइट्स में थी, तो मैं किसी और फोल्डर का लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं /home लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास जो साइज़ है वो किलोबाइट्स में है। इसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए जो h का स्विच था वो यूज़ करते हैं ताकि हमें नज़र आए ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। हम किसी बड़ी डायरेक्टरी को देखते हैं, जैसे मैं USR को ही देखता हूँ, उसमें जब हमने लास्ट चेक किया था उसका 1.2 गीगाबाइट साइज़ आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किलोबाइट्स में इसको शो कराऊँ। तो यहाँ पर देखें मेरी जितनी भी फाइल्स आई हैं वो किलो में ही है। कोई भी आप फाइल देखिए 464K 912K, ये जितनी फाइल्स हैं वो किलो में ही आई हैं, किलोबाइट्स में। तो ये थी मेरी जो 6 कमांड है। लेकिन अगर आप जो फाइल्स हैं उनको मेगाबाइट्स में शो कराना चाहते हैं तो आप -m का स्विच यूज़ करेंगे। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा मेरे पास जो फाइल्स हैं वो मेगाबाइट्स में आएंगी। यहाँ पर देखें जैसे /USR का मैंने चेक किया था 1.2 गीगाबाइट आया था, लेकिन यहाँ पर अब ये देखें मेगाबाइट में है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ह्यूमन रीडेबल बना के पेश करता हूँ ताकि उसके साथ m भी लिखा है आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पर देखें मेरे पास जितनी जो बड़ी फाइल्स हैं वो सारी की सारी मेगाबाइट्स में आई हैं, उनके साथ m लगा है। जहाँ जो जो फाइल मेगा के अंदर थी उसके साथ m लग के आया, जो फाइल बड़ी थी। जो ऑब्वियस है जो छोटी फाइल्स थी उनके साथ नहीं आएगा। जितनी भी मेजर फाइल्स हैं उनका साइज मेगाबाइट्स में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 8th जो हमारी कमांड है वो है -c की कमांड। ये क्या करती है, ग्रैंड टोटल बता देती है, टोटल डिस्क स्पेस जो यूज़ होती है लास्ट लाइन में। हम कोई भी कमांड यूज़ करें चाहे वो सी के साथ हो ना या ना हो, जब हम डिस्क यूजेज चेक करते हैं किसी डायरेक्टरी की, सबसे लास्ट में जो मेन डायरेक्टरी है उसकी यूजेज आपको नज़र आ ही जाती है। वो यही काम जो है -c के स्विच ने करना है, लेकिन उसके साथ लिखा आ जाएगा टोटल। जैसे कि मैं यही USR की ही चेक करता हूँ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही, जैसे ही मैं इसके साथ C का स्विच यूज़ करूँगा लास्ट में मेरे पास टोटल लिखा आ जाएगा। ये देखें ये टोटल लिखा आ गया कि 1.28 गिग है। ये एक लाइन एक्स्ट्रा आई है, पहले मेरे पास यहाँ तक डाटा आता था, अब ये जो लाइन लास्ट आई है ये एक एक्स्ट्रा लाइन है। ये -c के स्विच के साथ हम इस लाइन को देख सकते हैं। किसी छोटी फाइल को ट्राई करता हूँ मैं /home को अगर यूज़ करूँ
तो यहाँ पर देखें पहले जो मेरे पास आ रहा था 2 लाइंस आती थी इसकी, क्योंकि इसके अंदर 2 ही चीज़ें थी। अब ये 3rd लाइन एंटर हुई है जिसमें टोटल साइज आपको नज़र आ रहा है। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है एक्सक्लूड करने की। वो क्या करती है, अगर आप जैसे कि किसी टेक्स्ट फाइल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं या किसी और फाइल को, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। -AH का स्विच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर की सारी फाइल्स आएँ। -EXCLUDE, इसके बाद इक्वल का साइन है और स्टैरिक .txt, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि जितनी भी txt की फाइल टेक्स्ट फाइल्स होंगी, आप कोई दूसरी एक्सटेंशन अगर यूज़ करना चाहते हैं जो आपने एक्सक्लूड करनी है तो वो आप यूज़ करेंगे, तो ये जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होंगी उन सबको एक्सक्लूड कर देगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, ये देखें मेरे पास ये कमांड, इस कमांड ने उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई फाइल थी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का है कि आप कोई हेल्प यूज़ करें, आप एक्सक्लूड नहीं, आपके पास कोई फाइल शो करने के लिए ही नहीं है। इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं ताकि रिजल्ट सही आए। यहाँ पर मुझसे कोई मिस्टेक हुई, यहाँ पर देखें अब जैसे ही मैंने इसको रन किया मेरे पास उमर के अंदर 0 फाइल्स आई हैं। लेकिन जब मैं cd उमर करके उमर की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर ls करूँगा, तो मेरे पास देखिए कितनी 2 फाइल्स पड़ी हैं, दोनों टेक्स्ट फाइल्स हैं। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं विम एडिटर की मदद से एक C के नाम की फ़ाइल बनाता हूँ। ये एक मैंने फ़ाइल बनाई, इसको मैंने वैसे ही सेव कर दिया। ये एक एम्प्टी फाइल ही है, लेकिन ये एक फ़ाइल अब क्रिएट हो चुकी है। इसको पहले लिस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक तीसरी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन .txt नहीं है। अब क्या करते हैं, हम सेम कमांड यूज़ करेंगे जो मैंने पहले यूज़ की थी du के एक्सक्लूड के साथ। अब इसको एक फ़ाइल शो करानी चाहिए क्योंकि एक फ़ाइल टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, यहाँ पर देखें मेरे पास उमर की एक C की फ़ाइल शो हो गई है जो पहले शो नहीं हुई थी। इसका साइज़ क्योंकि 0 बाइट है, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा कम आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं उमर के अंदर जाकर इस फाइल का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस फाइल को ओपन करते हैं, एडिट करते हैं और मैं इस फाइल में कुछ डाटा डाल देता हूँ। ये एक डमी डाटा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि फ़ाइल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। मैंने एक डमी सा डाटा डाला है फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। इसको मैं सेव करा देता हूँ। सेम अब यही कमांड यूज़ करते हैं एक्सक्लूड की ही। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने उस फाइल का साइज़ चेंज किया, यहाँ पर फाइल का साइज़ भी चेंज हो गया, यानी इसने बाकी की सारी फाइल्स को एक्सक्लूड कर दिया। एक मेरी जो कमांड थी, फाइल थी विदाउट उस एक्सटेंशन के, जिस एक्सटेंशन को मैंने एक्सक्लूड किया था, सिर्फ वही शो हुई है। जो अब मेरी लास्ट कमांड है वो है मॉडिफिकेशन को चेक करने की कि कब किस फाइल को मॉडिफाई किया गया। अब मैं क्या करता हूँ, du का ही स्विच यूज़ करूँगा, ये कमांड यूज़ करूँगा, लेकिन उसमें एक टाइम का स्विच भी यूज़ कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उमर के फोल्डर की ही चेक करता हूँ कि कब मैंने उस फाइल को एडिट किया था। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर देखें मेरी मॉडिफिकेशन की डेट आ गई है। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी उन सब की मॉडिफिकेशन की मेरे पास डेट आ गई है। आप चेक कर सकते हैं। तो ये किसी एक फ़ाइल की मॉडिफिकेशन की डेट को चेक करने का आसान सा तरीका है, जिसकी मदद से आप किसी लास्ट मॉडिफाइड टाइम को आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्क यूजेज से रिलेटेड 10 कमांड्स को यूज़ किया था। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप
ने इस वीडियो से डिस्क यूजेज की कमांड को यूज़ करने के तकरीबन सारे मेथड्स सीख लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आप मेरी मज़ीद नई वीडियोस भी देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबाएंगे ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको